जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। भाई आज हम बात करेंगे सीडीएस जीएस पेपर का ट्रेंड एनालिसिस, है ना। ट्रेंड क्या कहता है और आपको किस हिसाब से सीडीएस के पेपर की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सीडीएस के लिए एकदम सीरियस हैं तो सीडीएस के ट्रेंड एनालिसिस आपको आना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर जो भी बच्चा अपकमिंग 2026 के इन सीडीएस 1 और सीडीएस 2 के लिए अपेयर होना चाह रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि भैया जीके को कैसे डील करना है। जीके का एक पूरा सेपरेट पेपर होता है, उसमें जो जीके का पार्ट होता है उसको कैसे डील करना है। तो आज हम आपके साथ इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे और मैं आपको एक तरीका या एक एनालिसिस आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पिछले 3 साल में सीडीएस में जो जीके का पेपर आता है उसमें ट्रेंड में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और आपको किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को बनाना है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो चलो सीडीएस ट्रेंड एनालिसिस में सबसे पहले देखो ये पूरी मैंने टेबल बना ली है ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना है ना। तो यहाँ पर आपके सीडीएस में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पूरा का पूरा ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपके सीडीएस के जीके के पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 2023, 2024 और 2025 में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं उनके हिसाब से हमने एक ट्रेंड लिया है ना। देखो हिस्ट्री का सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना। हिस्ट्री हमेशा से अच्छा वेटेज लेके आता है आपके पेपर में। ठीक, 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं 2023 में। अब देखो 24 में कम हो गए और 25 में और कम हो गए, मतलब अब थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया है। और ज़्यादातर फोकस किस एरिया पे ज़्यादा है हिस्ट्री में? मॉडर्न हिस्ट्री और जो भी रेवोल्यूशन हुए उन पर ट्रेंड इस वक्त ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम पॉलिटी की बात करें, एक स्कोरिंग एरिया है, इजी लेवल है ना। और देखो अगर देखा जाए तो पहले 12-14 क्वेश्चन आते थे, लेकिन फिर 13-15 के बीच में हो गए, फिर और बढ़ते चले गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लगातार वही स्टेबल कंसिस्टेंसी के साथ है और ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बेसिक आइडिया पर फोकस कराया जा रहा है। फिर अगर हम बात करें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का भी जो ट्रेंड है पहले 8 से 12 क्वेश्चन का था, फिर 9 से 11 क्वेश्चन, फिर 8 से 12 क्वेश्चन के बीच ये बना हुआ है ट्रेंड, है ना। अब इसमें देखो ज्योग्राफी में ये है ये प्योर ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैंने बताए, लेकिन अगर हम देखें थोड़ा सा करंट मतलब डेटा वाली ज्योग्राफी जो बोल सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का हिस्सा, वो भी इसमें आता है। तो वो मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, वो क्योंकि वो करंट से ऐड होकर आया है तो मैंने उसको करंट अफेयर का पार्ट बना दिया है। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में ट्रेंड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और इकोनॉमी के क्वेश्चन आपके पेपर में लगातार बढ़ते आ रहे हैं, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। साइंस एंड टेक एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। देखो साइंस और टेक के कुल मिला के 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपका पीसीबी से इतने क्वेश्चन बनते हैं और ये इकोलॉजी अलग से बनता है। ठीक है, तो 15-17 एक अच्छा वेटेज है, 14-16, 16-18, मतलब साइंस की तो स्टेबिलिटी बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है और पीसीबी बहुत बेसिक तरीके से। फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के क्वेश्चंस लगातार बढ़ रहे हैं, है ना। डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी साइंस और टेक के अंदर ही आ जाती है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखने को बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। करंट अफेयर का जो ट्रेंड है वो देखो वो भी इंक्रीज हो गया है। हाँ 20 से 22 क्वेश्चन आते थे, अब 30 से 32 क्वेश्चन आ गए। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हर चीज़ में ये करंट को इनरोल्ड कर रहे हैं। फिर जीके की बात है तो जीके के तो क्वेश्चन वही पैटर्न पे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल जीके के बने रहते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स और अलग अलग एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर आप अच्छे से सीडीएस की तैयारी करना चाहते हो तो आपको हर एक सेगमेंट को अच्छे से पढ़ना है और करंट पर और साइंस के सेगमेंट पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, तो यहाँ पर आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और आपके दिमाग में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सारी की सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और नई अपडेट्स लेकर। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।